अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद एंड डेली व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आज आप लोग का बहुत ही अच्छा दिन गुजरा होगा। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे। सो आज हमारी जो सुबह हुई है वो हुई है कुछ ऐसे अपनी सब्ज़ी में हुई है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पीछे चंबेली है जो कि कभी कभी फूल ही देती है। और ये मेरे फेवरेट फूल हैं जो मेरे डिब्बे भी लगे हुए हैं। ये 5-6 दिन हो गए इनके, अभी तक खुशबू नहीं होती, पर फिर भी अभी तक इनको कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 दिन हो गए। तो ये हमारी पालक है। एक दफ़ा हमने इसके पकौड़े भी बनाए थे जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी बने थे। तो कल जब मैंने मूली तोड़ी थी उसके मैंने कहा हाँ बस मूली का तूने नुकसान करना था। तो उसके बाद मैंने दिया झाड़ू थोड़ा सा। ये झाड़ू दे रही थी, पहले एक दफ़ा मेरे हाथ पर झाड़ू का तिनका लग चुका था, इसलिए अब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। तो ये देख सकते हैं धुंध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठंड थी। लेकिन 12-1 बजे तक धूप निकल आई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने किया ब्रश करना सुबह के टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं सबको कहूँगी सुबह के टाइम ब्रश किया करें। और ये था मेरा भाई जब पढ़ने गया था, लेकिन सर नहीं आए थे तो इसलिए वो वापस आ गया। ये हमारा फॉल्स है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। इतना नहीं हो लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। ये उसके पत्ते थे। मुझे ना फालसे के पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो ये बड़े होते हैं और जब ना इसको क्रश करते हैं, ये क्रश नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें अभी सुबह सुबह पानी था। तो जब इसे क्रश करते नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही नीचे छोटे छोटे दाने जो बन जाते हैं ना, गिरते हैं। ये हमारी एलोवेरा थी और यहाँ पर जो हम दाने धोते थे, इसलिए हमें दानों धोए बगैर वाले अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम दाने धो कर करते थे। ये पता नहीं किस बच्चे का, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। ये कोई टूल है पता नहीं। हाँ बच्चे, किसी बच्चे का था, मुझे याद नहीं है ये किसका था। कि हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं, फिर ये कहाँ से आ गया। तो हम चले गए मुर्गियों का दान दिखाने। लेकिन फिक्र मत करें, आज हम आप लोगों को मुर्गियाँ बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, मुझे पता आप लोग पक चुके हैं। ये हमारी मतलब जहाँ पर हमारी जो गली है, स्ट्रीट है ना, वो ख़त्म हो रही है। ये वो जगह, ये मेरी फेवरेट है। ये देखें, ये जो हमारे सामने वाली ज़मीनें हैं ना, तो मैं ये अपनी बहन ठहरी थी ना, मैं उसको बता रही थी ये हमारी किसकी है किसकी। तो मैं ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर रही थी। तो ये जो है ना, ये आगे सामने ज़मीनें थी और ये हमारे अंकल की जहाँ से हम दूध लेते हैं वहाँ से उनकी गायें थी। तो उनके घर भी अभी हम आपको एंटर करवाएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर कौवे जो है ना वो पानी पी रहे थे यहाँ पर, क्योंकि छोटी सी नदी भी है। तो ये उनका घर है जहाँ से हम दूध लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं आती, आप भी मेरी आ रही थी तो मैंने कहा एक क्लिप ही बना दी। उनकी ये बकरी थी, ये जो जिनके साथ मैं खेलने लग गई और मेरी आपी ने भी उसके साथ खेला थोड़ा सा ऐसे ही, लेकिन वो भागी जा रही थी, ठहरी नहीं रही थी। तो ये मेरी आपी को स्टार से मिला था एक गिफ्ट। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने आप को कहा अगर ये टूट गया इसका क्या करोगे, कहा मुझे कहने लगे मैं तुम्हें मार डालूंगी, ये होगा। तो ये धोकर वो मैंने क्लिप नहीं बनाया, तो इसको रख दिया मैंने धोकर की जगह पर रख दिया। ये मेरी बहन का फेवरेट कप है, उसको क्योंकि गिफ्ट में मिला था। ये पड़े थे, मैंने कहा शायद एप्पल, जब मैंने देखा प्याज है, मैंने कहा प्याज इतना बड़े कप से होने लग गए। तो बहुत ज़्यादा ही ठंड की वजह से मैंने अपने सॉक्सेस पहनी हुई थी, तो ये वॉशिंग भी चल रही थी थोड़ी सी। हमने कहा क्यों ना हम भी इसका ब्लॉग बना लें। जब मैं अंदर हाथ डाला तो मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा करंट ना लग जाए मुझे। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, क्लिप मैं बनाऊँगी। उसके बाद हमने हाथ धो लिए, हम बाहर गए। ये मेरे फेवरेट फूल है। पहले मैंने सोचा इसको मैं मतलब गुलदस्ते की तरह बनाऊंगी, लेकिन मैंने फिर देखा, मैंने कहा क्यों ही फूल को तोड़ा जाए। मैंने कहा छोड़ बस। इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बरामदे वाले मिरर में। ये आप यकीन करेंगे, ये फ्रेश जूस है जो मैंने अपने घर में माल्टों के साथ बनाया। लेकिन मेरे पास उस मोबाइल बिल्कुल डेड था, चार्जिंग थोड़ी सी भी नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया मैंने। लेकिन बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही मज़े का बना था। ये मैंने सिर्फ 2 ऑरेंज ही तोड़े थे, उनके साथ ही बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ, मैंने अंडा बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ये तोड़ लिए। अब ये मैं काट रही हूँ। प्लीज़ ये मैस जो है ना, मैसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा सबको। तो अभी मैं बना रही थी अंडा। मैंने अपनी बहन को कहा रिकॉर्डिंग करने के लिए, पहले बन चुका था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, बस उसने मोबाइल ही पकड़ा हुआ था। तो फिर बाद में मैंने कहा आप सही से बनाओ, क्या कर रही हो। तो फिर उसने सही किया, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, प्लीज़ इग्नोरिंग। तो ये है अंडा जी, अंडा 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 है बस। तो इसके अंदर अभी पड़ा भी था, मैंने सही से नहीं किया था, तो इसके अंदर नमक हमने डाला। एंड नेक्स्ट देन
इसको ऐसे घुमाया, मुझसे नहीं घुमाया जा रहा था। फिर मेरी बहन ने पकड़ा, ऐसे घुमाते हैं? मैंने कहा खुद ही घुमा लो। तो फिर ऐसे मिक्स से करने लगी। तो ये मिक्स हो गया था, नहीं लेकिन देते थे ना पत्ते नहीं अभी वो सारे टूटे। तो ये अभी मिक्स हो रहा है। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा चावलों की रोटी बनाई थी, तो उसका क्लिप हमने दिखा दी। मेरी बहन की रोटी है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी अम्मी का कोई काम था वोटिंग वगैरह का। तो ये वो अम्मी मेरी वहाँ चली गई थी। तो ये फिर हमने बनाई गंदम की रोटी। ये खैर अच्छी बनी थी, आई लव इट। पतला पतला पराठा था, मुझे वैसे ही पतले पतले पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मेरी फेवरेट है। तो ये बन रहा था, बहुत ही घी लगा हुआ था इसमें। मुझे ज़्यादा देसी घी नहीं अच्छा लगता, मेरी बहन देसी घी लगाती है। तो ये है अंडे के लिए बना रहा है ये जो हमने अंडा बनाया था। मैं कह रही थी ज़्यादा यार बड़ा करो कह रही थी। एक अंडा है, 100 अंडे नहीं थे, मैं बड़ा करो। मैंने कहा नहीं बहन अगर बनाती तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही बड़ा करती। तो कह रही हाँ तुम खुद ही कर। मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कैसे बनाऊँ? कह रही हाँ तो फिर चुप होकर बैठो, ज़्यादा बोलो मत, देखती रहो जैसे मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ तुम अपनी मर्ज़ी, मनमानी करो। कहती हाँ मैं कर भी रही हूँ। मैंने कहा इतना ज़्यादा ना जलाओ क्योंकि जला हुआ अंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही नुकसानदेह होता है। हमेशा हाफ़ बॉइल्ड और हाफ़ कुक वाला बनाना खाना चाहिए वगैरह ऐसे। तो ये हम कर रहे थे, आलू बॉईल कर रहे थे। मुझे भूख नहीं लग रही थी, मतलब उस समय जब हमने चीज़ें बनाई ना तभी हमने आलू भी बॉईल कर ले। तो ये छोटी सी इन्नू सी देगची है, तो हम इसी में ही बनाने लगे। सच में आलू बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, दिल कर रहा था सारे के सारे खा जाओ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाय बेटे, अल्लाह हाफिज़।